नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हर रोज किसी न किसी टॉपिक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नवाब मलिक ने आज कंगना रनावत को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नवाब मलिक का कहना है कि कंगना रनावत की तरफ से जो टिप्पणी की गई है देश की आज़ादी को लेकर कि असली आज़ादी हमें 2014 में मिली है, तो कंगना रनावत का जो पद्मश्री अवार्ड है उसे वापस ले लेना चाहिए। और कंगना रनावत ने शायद मलाना का हैवी डोज ले रखा है। वही हैवी डोज मतलब वो चरस जो कि हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती है और उसका हैवी डोज ले रखा है कंगना रनावत ने, और इसीलिए वो इस तरीके की बहकी बातें कर रही हैं। जहां एक तरफ बिना प्रूफ और इस तरीके से चिड़े हुए दिखाई दे रहे हैं नवाब मलिक कंगना रनावत को मिले पद्मश्री अवार्ड से, तो वहीं बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने पलटवार किया है नवाब मलिक को लेकर और कहा है कि महाराष्ट्र में एक नेता ने महिलाओं का अपमान करने का ठेका उठा रखा है, जो हर दिन कभी वो समीर वानखेड़े की बीवी बहन साली और कभी कंगना रनावत को लेकर इस तरीके से टिप्पणी कर रहा है। तो दूसरी तरफ मोहित कंबोज की तरफ से कहा गया है कि मलाना या फिर वनस्पति तंबाकू को लेकर जिस तरीके की टिप्पणियां करते हैं नवाब मलिक, तो इसको लेकर भी मोहित कंबोज ने कहा है कि मियां नवाब मलिक ने ड्रग के मामले में पीएचडी कर रखी है। जो कमेंट आज कंगना रनावत को लेकर किए गए हैं नवाब मलिक की तरफ से अब फजीहत होती हुई दिखाई दे रही है नवाब मलिक की, क्योंकि लगातार अब लोग सवाल पूछ रहे हैं नवाब मलिक से, यानी कि आपकी पार्टी जिस पार्टी से निकली है यानी कि कांग्रेस से निकली है, क्योंकि कांग्रेस से निकली है और वही कांग्रेस जो कन्हैया कुमार जैसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करती है, वही कन्हैया कुमार जो हमारे भारत देश में रहने के बावजूद भी हमें आजादी चाहिए के नारे लगाता है, हमें चाहिए आजादी, लूट के लेंगे आजादी, कि पता नहीं कौन कौन सी आजादी 2016 में जेएनयू में मांगी गई थी। और उन्हीं लोगों को बचाने का प्रयास करने वाली कांग्रेस के नेता आज अपने आप को देशभक्त साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ जहां पर नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कंगना रनावत से उनका अवार्ड वापस ले लेना चाहिए, और वहीं दूसरे और नेता हैं कांग्रेस के जो अब एक्टिव हो चुके हैं। देश की बात आए, देश की समस्या की बात आए तो कांग्रेस के नेता कहीं पर एक्टिव नहीं दिखाई देते, पर आज होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा बड़ा देशभक्त है और कौन कंगना को लेकर बड़ी बड़ी बातें या फिर कंगना को सजा देने के लिए आगे आता है। जहां एक तरफ आम आदमी की पार्टी के नेता भी इस पर बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कंगना रनावत के ऊपर देशद्रोह का केस हो जाना चाहिए, क्योंकि कंगना रनावत ने कहा है कि 1947 में जो हमें आजादी मिली थी वो भीख थी और असली आजादी हमें 2014 के बाद मिली है। ये वही कांग्रेस और वही एनसीपी और वही नेता है जो आज कंगना रनावत को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, जो कन्हैया कुमार जैसे लोगों को बचाने के लिए कहते हैं कि हमारे देश में आजादी है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर भारत को लेकर कोई भी बयानबाजी कर सकते हैं। और इसी तरीके के बयान दिए जाते हैं इन लोगों की तरफ से। कभी कहा जाता है असम को काट कर भारत से अलग कर दीजिए, जब इस तरीके के बयान इन लोगों की तरफ से दिए जाते हैं तो यही लोग सामने आते हैं और कहते हैं कि हमारे देश में तो बोलने की आजादी है। कंगना रनावत को लेकर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है उसमें तमाम तरीके की बातें की जा रही है। कोई कह रहा है कि देशद्रोह का केस कंगना रनावत के ऊपर होना चाहिए, तो वही कुछ नेताओं का कहना है कि पद्मश्री वापस लेना चाहिए, मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ा हुआ है कंगना रनावत का। इस तरीके से टिप्पणी करने वाले लोग अब सामने आ रहे हैं, जो लगातार कन्हैया कुमार या फिर सफूरा जरगर या फिर तमाम और लोग हैं जिन्हें बचाने का प्रयास इन लोगों की तरफ से किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कंगना रनावत के बयान का, टाइम्स नाउ के प्रोग्राम में यहाँ पर कंगना रनावत की तरफ से काफी सवाल पूछे गए, उन्होंने काफी सवालों के जवाब भी दिए। एक निजी इंटरव्यू में कंगना रनावत से पूछा गया कि जिस पार्टी के राज्य में आपको 2 नेशनल अवार्डों से नवाजा गया, वही पार्टी ये कहती है कि वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, उन्होंने तो माफी मांगी थी। और इसी के जवाब में काफी लंबा जो भाषण था वो दिया गया था, काफी लंबे विस्तार से। और इसी इंटरव्यू के दौरान कंगना रनावत ने 1857 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहला जो युद्ध था जो आजादी के लिए लड़ा गया वो 1857 में लड़ा गया, जिस युद्ध को दबा दिया गया, और उसके बाद एक दशक के बाद यानी कि एक सदी के बाद जाकर हमको आजादी मिली, वो भी नेहरू के भीख के घटोरे में जाकर, क्योंकि तमाम तरीके से जिस परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिशर्स चाहते थे कि भारत को आज़ादी दी जाए, क्योंकि 1857 में जब युद्ध को छेड़ा गया था और कहा गया था कि ये पहला युद्ध है, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने और भी ज़्यादा लोगों के ऊपर अत्याचार करना तेज कर दिया था और तमाम चीज़ें थी जो ब्रिटिशर्स की तरफ से की गई। और उसके बाद यानी कि एक सदी के बाद जाकर नेहरू के कटोरे में उस भीख को डाला गया। उसे हम क्या कहें, क्योंकि एक कंगना रनावत ही अकेली नहीं है जिन्होंने इस तरीके का बयान
दिया है। बाबा राव भीम अंबेडकर की तरफ से भी उस टाइम पर कहा गया था कि आखिरकार असली आज़ादी कब मिलेगी। और बात करें हम पेरियर की, जो कि तमिलनाडु से आते थे, और उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि ये जो आज़ादी 1947 में हमें मिली है, ये आज़ादी नहीं है। और उस टाइम पर काले झंडे लेकर वहां पर शोक भी मनाया गया था। आज कंगना रनावत को लेकर राजनीति करने वाले लोग कभी भी इतिहास में जाकर नहीं देखते कि जब 1947 में हमें आज़ादी मिली थी तो बड़े बड़े जो नेता, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, कुछ उनकी तरफ से भी इसी तरीके के बयान थे। और रही बात जो लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि वीर सावरकर, गांधी जी या फिर नेहरू जी, इन सभी का अपमान कंगना रनावत की तरफ से किया गया है, तो ऐसी कोई भी टिप्पणी कंगना रनावत की तरफ से पूरे के पूरे इंटरव्यू में नहीं की गई। कंगना रनावत ने वीर सावरकर से लेकर लक्ष्मीबाई तक सबकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारे देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की, संघर्ष किया था इन सारी चीजों के लिए। जहां पर एक तरफ तो एक बयान को तोड़ मरोड़ कर और 22 सेकंड की क्लिप को लेकर राजनीति की जा रही है, जो कि 1 घंटे से ऊपर का इंटरव्यू है। और रही इस सवाल की बात, तो ये भी 6 से 6.5 मिनट की क्लिप है, जिसमें कंगना रनावत ने पूरी की पूरी बात को परिप्रेक्ष्य और अच्छी तरीके से डिटेल में समझाया है। पर उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेता लगातार इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं। तो वही कांग्रेस और वही बॉलीवुड के तमाम लोग अब सामने आकर खड़े हो गए हैं कंगना रनावत को लेकर कि कंगना रनावत तो हमेशा ही इस तरीके के बयान देती हैं, कंगना रनावत को जेल में डाल देना चाहिए। पर कंगना रनावत को लेकर जिस तरीके से लोगों की खिसियाहट सामने आ रही है, वो सिर्फ यही दर्शाती है कि कंगना रनावत ने जिस तरीके से हार्ड वर्क करके अपने बलबूते पर एक मूवी वो रिलीज करती हैं, और आज अगर उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। और रही देशभक्ति की बात, क्योंकि अगर कांग्रेस या फिर एनसीपी के नवाब मलिक की तरफ से इस तरीके का बयान दिया जा रहा है, तो महाराष्ट्र की सरकार का वो काला चिट्ठा पहले ही खोल चुकी है। और आज अगर देशमुख के ऊपर, यानी कि अनिल देशमुख के ऊपर इस तरीके से कार्रवाई हो रही है, तो कंगना रनावत पहले, यानी कि 1 साल पहले ही इस बात का जिक्र कर चुकी थी कि आज आप मेरे साथ इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, घूम फिर कर ये आपके ऊपर भी आएंगी। और आज महाराष्ट्र सरकार की किस तरीके से फजीहत हो रही है, एक के बाद एक नेता की प्रॉपर्टी सीज हो रही है, कुछ नेताओं को ईडी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो कुछ ईडी की कस्टडी में है। और वही मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं नवाब मलिक की। और यही एक बड़ा कारण है कि खिसियाए हुए दिखाई दे रहे हैं नवाब मलिक कंगना रनावत के उस बयान को लेकर, जिसे पूरी तरीके से समझ भी लिया होगा, पर राजनीति के चलते उस छोटी सी क्लिप को हर जगह पर शेयर किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि कंगना के ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए, कंगना कोई देशभक्त नहीं है। और वही एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वापस ले लेना चाहिए अवार्ड कंगना रनावत से। राजनीति के चलते एक एक्ट्रेस को इतनी तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ये देखने वाली बात है कि एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और जो लोग ऐसे हैं जो रोड पर बैठकर ही भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं, भारत में रहते हुए आजादी की बात करते हैं, और उन्हें बचाने का प्रयास इन्हीं नेताओं की तरफ से किया जाता है। और यही नेता आकर कहते हैं कि हमारे देश में बोलने की आजादी है, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, संविधान है, सारी चीजों को लेकर सामने रख दिया जाता है। और आज कंगना रनावत को लेकर इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है कि जैसे कि उन्होंने कितना बड़ा पाप कर दिया हो, वो भी बिना हिस्ट्री को जाने, बिना चीजों को, तथ्यों को जाने राजनीति करने के लिए नेता सामने आ चुके हैं, जो कि साफ है। और आज अगर देखा जाए, सोशल मीडिया पर भी देखा जाए, तो नवाब मलिक, अगर हम बात करें बीजेपी से आने वाले सांसद वरुण गांधी की, जिन्होंने कह दिया कि कंगना रनावत का मानसिक संतुलन ये है, वो है, गलत है, ये सारी चीजों को लेकर भी कंगना रनावत की तरफ से बयान पलटवार किया गया था। और उन्होंने पूरी डिटेल में समझाया भी था वरुण गांधी को जवाब देते हुए कि किस तरीके से उन्होंने बोला था, और चीज को तोड़ मरोड़ के जिस तरीके से पेश किया जा रहा है। आज देश की जनता लगातार समझ रही है कि अभी तक अगर हम पीओके की बात करें, जिस तरीके से पीओके की तुलना कर दी थी अभी पिछले साल कंगना रनावत ने मुंबई की, तो उस वक्त में भी उन्होंने बात को समझाया था कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये सारी चीजें कही थी। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके की राजनीति और पुलिस को अपने अंडर चलाया जा रहा था, उसको लेकर उन्होंने सारी बातें की गई थी, उसको लेकर उन्होंने ये बयान दिया था। पर उसके बावजूद भी राजनीति के चलते इसी महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से एक के बाद एक समन कंगना रनावत को भेजा गया। तो कभी उनकी बहन रंगोली को फंसाने का प्रयास किया गया, और शिवसेना से आने वाले संजय राउत ने भी कई ज्यादा अभद्र टिप्पणियां कंगना रनावत को लेकर की। और यही बड़ा एक कारण है, यहाँ पर एक तरफ कंगना रनावत हो, अर्नब गोस्वामी हो, या फिर सुशांत सिंह राजपूत के मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया गया महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, और उसका सारे मामले की पोलपट्टी खोल के रखी थी कंगना रनावत ने, अर्नब गोस्वामी ने। और यही एक बड़ा कारण है कि महाराष्ट्र के एक के
बाद एक नेता कंगना रनावत के पीछे हमेशा पड़े रहते हैं। और बात रही नवाब मलिक की, तो आज वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कंगना रनावत को टारगेट करने के बाद अब खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो लगातार नवाब मलिक को लेकर ही सवाल कर रहे हैं और नवाब मलिक से पूछ रहे हैं कि आप जो मौलाना या फिर जिस तरीके से ड्रग को लेकर डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपने पीएचडी का कोर्स किया है या फिर आप ये सारी चीजें अपने दामाद से सीखें। आपको इस पूरे के पूरे टॉपिक पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।